माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम और कहिए हर 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 महादेव। शिव जी की लाखों ऐसी बातें हैं जो मैं बताता चला जाऊं, दिन रात गुजरते चले जाएंगे और बातें फिर भी खत्म नहीं होंगी। देवादिदेव हैं, हजारों हजार उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिससे मनुष्य जाति का कल्याण होता है। एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। ये उपाय खासतौर से वहाँ बहुत काम करता है जहाँ पर गंभीर रोग हैं, लोगों को बहुत गंभीर बीमारियाँ हैं, बहुत गंभीर परेशानियाँ हैं, वहाँ काम करता है। शिवलिंग यदि आपके यहाँ है तो उसे बड़े से बर्तन में रखिए, ठीक है, और अभिषेक करना शुरू कीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय। अभिषेक जल से करना है। कुएं का जल मिल जाए तो क्या कहने, नहीं तो आप माँ मंदाकिनी के या गंगा माँ के जल से अभिषेक कीजिए, या नर्मदा माँ के, किसी भी सारी नदियाँ पवित्र हैं, अभिषेक कीजिए, बस गंदी नदी ना हो। अभिषेक करते रहिए और लगभग 1.25 लाख बार ये अभिषेक करना होगा। अभी भी समय है, सावन में, सावन के पूर्ण होने में अभी भी ये किया जा सकता है। इसे घर के कई लोग कर सकते हैं। उस जल को आपने इकट्ठे करते चले जाना है। जैसे एक एक बूंद जल होगा, वो 1.25 लाख बूंद जल होगा। वह जल इकट्ठा कर लीजिए किसी बर्तन में, बड़े मर्तबान में, या जो कंटेनर सा आता है 5 लीटर वाला, 8 लीटर वाला, 10 लीटर वाला, उसमें। उसके बाद उसको इकट्ठा कर लीजिएगा। अमृत तैयार हो गया, अमृत। और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे एक बड़े महान अघोरी साधु ने बताया था अनेक वर्ष पहले, 86-87 की बात होगी। जो वास्तविक अघोरी होते हैं, ड्रामेबाज नहीं जो डराते फिरते हैं, वो नहीं, वास्तविक अघोरी तपस्वी साधु ने ये मुझे बताया था। और अनेक लोगों को मैंने इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा और अद्भुत परिणाम मिले। यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उस जल को एकत्र करके रख लीजिए। मानिए भगवान ना करे घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हो तो क्या करना है, आपने थोड़ा सा जल उसमें से निकाला और घर में सब जगह इस तरीके से छींटे मारकर पवित्र कर दिया घर को। ऐसा 1 हफ्ते तक करिए, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाएंगी। ये सुबह और शाम करना है। सुबह का मतलब सुबह जब सूर्य उदय हो, और शाम का मतलब शाम, रात नहीं। तो वहाँ इस प्रकार से ये करने से आपके घर की जो समस्याएं हैं नकारात्मक ऊर्जा की वजह से खत्म। इस जल के कुछ और बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, अद्भुत हैं, अनुभूत हैं। इनका न जाने कितनी बार मैंने प्रयोग किया और करवाया है। दूसरा इसका प्रयोग क्या है, घर में जब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की ग्रह दशाएं बहुत खराब होती हैं, राहु और शनि या बृहस्पति आदि ग्रह जब बहुत कुपित होते हैं तो वो व्यक्ति ठीक ही नहीं होता, बीमार पड़ गया, बीमारी पड़े गए, अब वो ठीक नहीं हो रहे हैं। दवाई से कुछ दिन लाभ हुआ, फिर वहीं की वहीं स्थिति आई दवाई छोड़ने के बाद। अब हर वक्त कोई दवाई भी कितनी खाए। ऐसे में ये जल आपके काम आएगा। अगर आपने पूर्ण विश्वास से और कठोर तप से सिद्ध किया है तो ये आपके काम आएगा। क्या करना होगा, थोड़ा सा जल रोज़ निकालिए, स्नान आदि करने के बाद उसे मस्तक पर और हृदय स्थान जो है यहाँ और अपने नाभि यहाँ पर उसको मल लीजिए। इसके साथ साथ जो अंग कष्ट दे रहा हो उस अंग पर ध्यान कीजिए, शिव जी का ध्यान कीजिए, उस अंग पर ध्यान कीजिए और उसी जल से धीरे धीरे मालिश करते रहिए। बहुत ज़्यादा जल नहीं खर्च करना है, ये जल बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, बस थोड़ा सा लगाइए। आप खुद देखेंगे इसके नतीजे, आप खुद देखेंगे इसके परिणाम। ऐसी ही कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताने के बाद। दिन अच्छा है आपके लिए, इसलिए इस दिन का सदुपयोग कीजिएगा।
यात्रा के चांसेस भी बन सकते हैं। इस दिन किसी से अच्छी दोस्ती भी हो सकती है और किसी दोस्त की वजह से आपको लाभ भी मिल सकता है। इसलिए जम के अपना कार्य कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, तरक्की होगी। बस एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, इस दिन खीर का दान किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को ज़रूर कर दीजिएगा। 8 वर्ष से छोटी कन्या ना मिले तो किसी बुजुर्ग विधवा स्त्री को कर दीजिएगा। प्रभु जी कल्याण करेंगे आपका। वृषभ राशि, शत्रु उस दिन आपको परेशान कर सकते हैं, खामोखा में निंदा हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। आप आराम से अपना कार्य कर सकेंगे, कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही। बस माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना होगा। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, मस्त रहिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, वक्त आपके लिए विचारों को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। किसी के प्रति निंदा, क्रोध, ईर्ष्या का भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकता है, या आपके मन में आलस्य उत्पन्न हो सकता है, और हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हो वो ना करें, कार्य छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, इस दिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करनी है तो करनी है, मिलना है तो मिलना है, कल्याण होगा उससे आपका। परेशानियों से बचने के लिए आपने दूरवा गणपति जी को भेंट करनी है, फिर अपने काम पर जुट जाना है, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, ये दिन थोड़ा संभल के चलिए, विशेष रूप से यदि आप यात्रा में जा रहे हैं या आप यात्रा में जा रहे हैं और बच्चे भी आपके साथ हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना होगा। यह दिन दोस्तों से कुछ परेशानियां क्रिएट कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मन को शांत रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। शिव जी की बात कर रहा था। शिव जी ने तपस्या से जो भी कुछ प्राप्त किया सब बांट दिया लोक कल्याण के लिए, और खुद कहाँ रहे? हिमयुग में कैलाश पर रहे। कब रहे? हिमयुग में, यानी जब ये धरती बनी थी और चारों तरफ बर्फ से ढक चुकी थी, और उस वक्त में ये एक आइलैंड हुआ करता था। ये जो धरती आज आप देख रहे हैं भारत की, ये उस वक्त में एक आइलैंड हुआ करता था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। उस समय में शिव जी कैलाश पे ही रहा करते थे, और शिव जी के उस वक्त में 2 प्रमुख स्थान थे, एक सिंधु नदी की तरफ सिंध क्षेत्र में, और दूसरा कैलाश। शिव जी की साधना जो शुरू होती थी पहले, अब तो पाकिस्तान ने हमारा सिंध प्रदेश ही झटक लिया, लेकिन जब यह प्रदेश हमारे पास था तो वहाँ से ये साधनाएं शुरू होती थी, और वहाँ की सभ्यता जो बाद में नष्ट हो गई, उस सभ्यता की खुदाई में आज भी वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। शिवलिंग वहाँ पर आभूषण की तरह से पहने जाते थे, गले में भी, हाथों में भी, और वहाँ से साधना शुरू होते होते हर प्रदेश में, यानी हरिद्वार, और वहाँ से धीरे धीरे कैलाश तक जब कोई साधक पहुँच जाता था और वहाँ समाधि पूर्ण करता था, तब उसे शिवपद प्राप्त होता था, ऐसा माना जाता था। उसके बाद आया वाराह काल। वाराह काल में कहते हैं देवी देवता इस धरती पर पधारे, और तब ये धरती मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल हुई। और उस समय में शिवजी ने ऐसी बहुत सारी खोज करके मनुष्य को दी, या बहुत सारे आशीर्वाद उन्होंने मनुष्य जाति को दिए, जिससे मनुष्य का बहुत कल्याण हुआ। अरे आप पिनाक नाम का धनुष ही देखिए ना, पिनाक नाम के धनुष ने तो राम जी का जीवन ही बदल दिया। और देखिए ना, सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र है वो भी शिव जी का ही तो है। तो इस प्रकार से शिव जी ने पूरे मनुष्य जाति को धर्म की स्थापना करने के लायक बनाया। एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज है त्रिशूल। त्रिशूल आप अपने पास रख सकते हैं। कैसे? यह त्रिशूल, अब इसका अर्थ कोई कहता है ये 3 इसके खांचे हैं, ये तीर हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण, इस टाइप से अलग अलग बातें हैं, वो सब कुछ नहीं है। त्रिशूल एक अस्त्र है, ये मान के चलिए, ये अस्त्र भी है, ये शस्त्र भी है। और त्रिशूल का प्रयोग उत्तर कुरुक्षेत्र, वो भी शिव जी का ही क्षेत्र है, जिसे आज चीन कहते हैं, वहाँ पर भी होता था। इसलिए चीन के प्राचीन इतिहास में और उनकी गुफाओं में त्रिशूल खुदा हुआ मिलता है। खैर, वो तो एक अलग बात हो रही है, लेकिन इस त्रिशूल का आप प्रयोग कीजिए। कैसे प्रयोग करना है?
एक छोटा सा त्रिशूल बनवाइए। यह सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, लेकिन जो प्रखरतम होगा वह होगा तांबे वाला या लोहे वाला। ठीक है ना? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ये तांबे का या लोहे का छोटा सा त्रिशूल बनाइए। ये त्रिशूल क्या मदद करने वाला है आपकी, आप जब जानेंगे तो अद्भुत, मतलब आंखें खुली रह जाएंगी, आंखें चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी। अभी बता रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी से मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। सिंह राशि, धन की दृष्टि से यह दिन ठीक दिखाई दे रहा है। आप इस दिन कुछ नया कार्य भी कर सकते हैं, अचानक कोई खुशी मिलेगी और किसी यात्रा, अच्छी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। चले जाइएगा, लाभ होगा। बस परेशानियां जो दिख रही हैं वो आपके क्रोध की वजह से या आपके सरदर्द या आंखों की वजह से कार्य में बाधा आती दिख रही है। थोड़ा सा ध्यान रखें। एक छोटा सा उपाय करें, अभी सूर्य को जल दीजिएगा और किसी गरीब को शक्कर बांट दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है। इस वक्त में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। कुल मिला के सब ठीक होगा। आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, बस इस मेहनत में बाधा उत्पन्न ना हो या विचार ना भटके, इसके लिए एक लाल धागा दाहिनी कलाई में अवश्य पहन लीजिएगा। फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, घर परिवार की दृष्टि से यह दिन बेहतर है। इस दिन आपको खुशी मिलेगी। इस दिन आप प्रमोशन की बात भी कर सकते हैं। इस दिन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, तो कुछ अच्छा लिख पढ़ सकते हैं आप, या कोई अच्छी बात कर सकते हैं, या योजना बना सकते हैं। धन का निवेश भी आप इस दिन कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, दूध का दान जरूर करिएगा और नमः शिवाय का जप करके अपने काम पर जुटिएगा। वृश्चिक राशि, संभल के चलिएगा। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, कोई रेस नहीं लगानी है। यदि आप डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं या सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो भी आपको अलर्ट रहना है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, एक सफ़ेद पुष्प बाबा को अर्पित, यानी भोलेनाथ जी को अर्पित कीजिए। हर हर महादेव का ध्यान कीजिए थोड़ी देर, आप जोर से नारा लगा के अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मैं शिव जी के त्रिशूल की बात बता रहा था। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बड़ी नकारात्मकता होती है। अगर किसी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, जिसे आप कहते हैं ना भूत प्रेत टोना टोटका कर दिया किसी ने, वो कुछ नहीं। अगर घर के अंदर की ऊर्जा किसी भी कारण से नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो ये तय मान के चलिए कि वो वहाँ किसी को भी मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहने देगी और उस घर में लगातार झगड़े होंगे। ऐसे बहुत प्यार होगा घर के सदस्यों में, लेकिन जब बैठेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसे में ये त्रिशूल काम आता है। आप वह त्रिशूल दूध में डुबोकर रख दीजिए और कम से कम 11,000 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और जब तक ये जप पूर्ण नहीं होगा अन्न नहीं खाएंगे। ठीक, जप करेंगे भीगे कपड़ों में। हाँ, आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी तो जप भीगे कपड़ों में आपको करना है, या सफ़ेद मोटा वस्त्र आपको पहन लेना है और उसके बाद उसको ऊपर छींटे डाल दीजिएगा, लेकिन भीगा वस्त्र होना चाहिए। घर में ही कीजिए और उसके बाद यह त्रिशूल जहां आप रख देंगे उसके काफ़ी बड़े क्षेत्र तक ऊर्जा सकारात्मक करता चला जाएगा। पढ़ने की मेज़ पर वह त्रिशूल बच्चों को हिम्मत देगा। बच्चों के अंदर आजकल हिम्मत और आत्मविश्वास कम हो रहा है, हिम्मत देगा और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा कर देगा। बस उसे सुंदर सा सजा के रखिएगा और बच्चे से कहिएगा रोज़ एक सफ़ेद पुष्प उस पर चढ़ा दिया करें। देखिए, ये छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन अद्भुत प्रभाव देती हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरी बात आप टेस्ट कीजिए। और हम लोग बात कर रहे हैं भगवान शिव की, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, मैंने बताया कि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र शिव जी ने दिया था। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं तो परशुराम ने दिया था। जी, तो ये सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को परशुराम जी ने दिया। परशुराम जी पर कहाँ से आया?
माँ पार्वती से। उन पर कहाँ से आया? विष्णु जी से। विष्णु जी पर कहाँ से आया? शिव जी से। तो शिव जी का जो चक्र है वो इस प्रकार से होते हुए श्री कृष्ण तक पहुंचा और जो श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख हथियार बना। वैसे आपको एक बात बताऊं, शिव जी पर भी एक चक्र था और इस चक्र का नाम है भवरेंदु। जी हाँ, शिव जी पर भी चक्र था। चलिए अब मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, बहुत संभल के चलने की जरूरत है इस दिन, क्योंकि यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कमजोर है, धन की दृष्टि से भी कमजोर है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का तिलक लगाइए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन के निर्णय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप आगे जाकर इन निर्णयों की वजह से प्रतिष्ठा और धन दोनों अर्जित कर सकते हैं। तो आप अच्छे से निर्णय लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा आने वाले समय में। आज एक छोटा सा उपाय, सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि, वक्त आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आ रहा है। ये समस्याएं धन और स्वास्थ्य दोनों से संबंधित है। उपाय कर लें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। शम शनिश्चराय नमः का भी ध्यानस्थ होकर जप कीजिए और फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। इस दिन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको नुकसान होगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये है, आज अपने सर, आंख और गले का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और घर के छोटे बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी समय ठीक है, चिंता ना करें। दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा जरूर बांध लीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों का है जन्मदिन। चलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, जम के मेहनत कीजिएगा, अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नया ज्ञान प्राप्त करेंगे आप, गुरु की प्राप्ति हो सकती है। बुजुर्गों, शिक्षकों या गुरु के माध्यम से आपको जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस मिल रहे हैं। एक समस्या है बस, नहीं दो, एक पेट की समस्या और दूसरी है घमंड की समस्या। इन दो पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। एक उपाय मैं बता रहा हूँ, आज घर के बुजुर्ग या माँ या गुरु के हाथ से पीले रंग का धागा धारण कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। और रोज़ाना आपको पीला पुष्प श्री विष्णु जी के सामने अर्पित करना है और नमो नारायण का जप करना है, फिर अपने काम पर जुटा कीजिएगा। ये रोज़ाना सुबह का नियम निभा लीजिए, कल्याण ही कल्याण होगा। ऑल द बेस्ट। चला जाए, जो मैंने आज उपाय आपको बताए ये ध्यान रखिएगा, अद्भुत है, विश्वास कीजिएगा। शिव जी आपका खूब कल्याण करे, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।